गांधी जी की तस्वीर है और एक संकल्प है कि कब तक दूसरे को चुनाव जितवाएंगे, कब तक चुनावी रणनीतिकार का परिचय पाए। बात इससे कुछ आगे बढ़नी चाहिए, वरना कोई देश में पूछ लेता कि देश के कोने कोने में इकबाल बदलने और बुलंद करने की गारंटियां दिलवाने वाले माननीय प्रशांत किशोर जी, आपके अपने घर का क्या हाल है। तो उसका भी कोई एक तय जवाब होना चाहिए था। तो फिर ये शुरू हुई जनस्वराज यात्रा की, और वो यात्रा आज पहुंचकर एक विश्व के सबसे बड़े रैली के रूप में तब्दील हो चुका है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं और इस जुड़ाव के लिए बिहार के आम जनताओं को जनस्वराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े हैं, इस रूप में जुड़े हैं कि इस बदलते बिहार की दास्तान हर माँ अपने बच्चों को सुना करके बड़ा करेगी, उसलिए जुड़े हैं। इस बदलाव के लिए इसलिए जुड़े हैं कि ये बिहारी शब्द जो गाली बन चुका है पूरे देश में, उससे हमारा जो वास्ता है उस वास्ता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक बिहारी सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि हमारा धरोहर, हमारा जो स्वावलंबन है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो अतीत है, वो हमेशा से गौरवान्वित रहा है। इस चीज़ पे धूल पड़ गई है, जिसको बिहार के युवा मिल करके इस धूल को हटाएंगे और अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे और देश में माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का, एक विशाल रैली का आयोजन करते हुए इस चीज़ को हम सत्यापित करेंगे कि कालांतर में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा जो देश की है वो बिहार से ही तय होगी। जैसा आपने एक ही सवाल में आपने पूरी कहानी बता दी कि प्रशांत किशोर आखिर क्या चाहते हैं और प्रशांत किशोर किस लिए मुहिम पर निकले हुए हैं। लेकिन सर, एक बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जिस तरह से 5 मैनिफेस्टो को लाए हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सबसे पहले जो बेरोजगारी है बिहार में, वो जो पलायन होता है वो पलायन हम बंद कर देंगे। सर, बहुत सारे सरकारें दावा करती है और दावा पे खरा नहीं उतरती, तो कैसे इन पर फिर भरोसा जताया जाए? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता के सामने किस रूप में आए हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अभी तक तो वो चुनावी रणनीतिकार रहे, लेकिन अभी जो अपने बीच हैं, बिहार के बीच में जो वो 2 साल से पैदल घूमे हैं, उनकी पदयात्रा का साक्षी, उनकी जो पदयात्रा का जो शंखनाद हुआ है उसका साक्षी मैं रहा हूं, और मैं आज तक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इसमें है क्या कि आपको थोड़ी अतीत में जानी होगी। 1870 से पहले इटली राष्ट्र नहीं था। 1871 से पहले जर्मनी कोई देश नहीं था, राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र मतलब क्या? राष्ट्र मतलब जिसकी अपनी संविधान हो, अपनी संपदा हो, अपनी व्यवस्था हो, अपनी पहचान हो, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। जैसे 1787 से पहले अमेरिका राष्ट्र नहीं था। नेशन इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। नेशन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना गया है, क्योंकि भारत देश जैसे 1947 से पहले राष्ट्र नहीं था, उसी तरह से इटली भी नहीं था, जर्मनी भी नहीं था। तो वहाँ के भी 90% लोग बेरोजगार थे, गरीब थे, भूखमरी के शिकार थे, जिस तरह से आज के बिहार की हालात है। तो वहाँ पे एक गांधी का जन्म हुआ। उस गांधी का नाम था माजिनी। उन्होंने क्या किया कि देश के युवाओं को जगाया, और डाउन फिल्ट्रेशन की थ्योरी से वो जगा हुआ युवा जो होगा वो पूरे देश के युवा को जागृत करेगा, और फिर समाज जागृत होगा, उसके बाद व्यवस्था बदलेगी। तो मान्यवर जो माजिनी ने 1870 में इटली में, जर्मनी में किया, और उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में हिंदुस्तान में किया। वही काम आज माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार में 21वीं सदी में करने जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि वो जो किए वो देश की आज़ादी के लिए किए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, और हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो है वो आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं। और आर्थिक आज़ादी से ही पलायन रुकेगा, गरीबी रुकेगी, भूखमरी रुकेगी हिंदुस्तान बिहार की। और जब बिहार समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा, उसके बाद ही बिहार आगे बढ़ पाएगी। तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम हर हाल में बुद्धि का पलायन, पूंजी का पलायन, और उनकी परिकल्पना है कि हमारे जीवन काल में जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से लोग आकर के यहाँ काम करेंगे तभी मानेंगे कि हमारा बिहार में विकास हुआ है। उसी के तहत वो काम कर रहे हैं, वही वो समझा रहे हैं यहाँ के समाज को, और उसी के दृष्टिकोण को पालन करते हुए वो बिहार के 5500 गाँवों में दौरा किए
और जो आंकड़े में दिखती है बिहार की गरीबी, उससे भी भयावह स्थिति है पटल पे। तो उस चीज़ों को उन्होंने समझा और उसका क्रियान्वयन करते हुए उनका ये दावा है कि जब हमारी जनसुराज की सरकार आएगी, जब हमारी व्यवस्था बनेगी, तो हम बिहार के सारे पलायन को रोकेंगे, बुद्धि का पलायन रोकेंगे, पूंजी का पलायन रोकेंगे। यदि बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का भी पलायन रुकेगा। यही हमारा विचारधारा है जनसुराज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं मुकेश चौधरी, जनसुराज संस्थापक सदस्य, और पूर्णिया कमेटी गठित होने से पहले मैं जिला संयोजक रहा। उसके बाद मैं इलेक्शन कोर कमेटी में हूँ और आज आपके साथ में पटना में रैली में शामिल हूँ और सबको देख करके बहुत खुशी हो रही है और लग रहा है कि हमारा बिहार बढ़ के रहेगा माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में।